तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, आज देखते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 टायर फर्स्ट के 12 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन करने ही लायक थे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी के हर जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है उसका एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल हो जाएगा। NIU का फुल फॉर्म पूछा था, तो NIU का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो और जलियांवाला बाग हत्याकांड 3 दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और आप लोगों को बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। इसी कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट दिन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि CVC की स्थापना पूछा था। तो CVC की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। और आप लोगों को बता दें कि CVC का फुल फॉर्म हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो संजय कोठारी हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 में 2 लोगों को दिया गया है। और ऑप्शन में क्या था वो तो आंसर वही हो जाएगा। तो 2020 में 2 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। एक है पॉल आर मिलग्राम, दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। तो जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये भी दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन जो है वो किस कलर से संबंधित था? जो फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन हुआ था वो कलर से संबंधित हो जाएगा, ग्रे कलर से हो जाएगा। ठीक है, ग्रे रिवोल्यूशन जो हुआ था उसी को फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वह ग्रे कलर से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन में ग्रे होगा तो वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली, यानी कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, रेणुका लेक किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि पंबन द्वीप समूह किस राज्य में है? क्वेश्चन ये पूछा था कि पंबन द्वीप समूह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। और आप लोगों को बता दें कि यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पंबन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि 100% ऑर्गेनिक यूटी, यानी कि 100% केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, उबुंटू क्या है? तो उबुंटू के बारे में पूछा गया था कि उबुंटू क्या है? तो यह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी कि OS हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति, यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो आप लोगों को बता दें कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यह किस बुक में लिखा गया था? किस बुक में? तो द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बुक भी दादा भाई नौरोजी की है, यह भी पूछा जा सकता है। इसी में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, एप्पल में होने वाला रोग, एप्पल में जो होने वाला रोग हो जाएगा वो हो जाएगा फायर ब्लाइट हो जाएगा। एप्पल में होने वाला रोग फायर ब्लाइट डिजीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सूर्य के समय, यानी कि सूर्य के सबसे चमकीले सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे चमकीले सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के सबसे चमकीले सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। 16 नंबर दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 32 में है। और आप लोगों को बता दें कि आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा था, आर्टिकल 32 को। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, यानी कि जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट भी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है
मुर्शिदाबाद शहर किसने बसाया था? तो मुर्शिदाबाद शहर अकबर ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस इवेंट के बाद दिया गया था? तो यह वारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। वारदोली यहाँ गुजरात की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, ग्वारदोली की महिलाओं के द्वारा। और एक बुक एंड आथर से पूछा था, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी एक बुक एंड आथर से पूछा था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। तो 19 नंबर का पूछा है, एमनेस्टी बुक के लेखक कौन है? तो एमनेस्टी बुक के लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि हु लिफ्ट्स ऑफ इंडिया डाइस, यानी कि हु लिफ्ट्स ऑफ इंडिया डाइस किसने जो कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास 20 ही क्वेश्चन आया था, तो 20 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस आपको करा दिया। और आप लोगों को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है सब ऑथेंटिक क्वेश्चन ही लिए गए हैं। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी करें। और एसएससी सीएचएसएल का जितना भी एग्जाम का एनालिसिस होगा इस चैनल पे आपको डेली मिलता रहेगा।